उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 21 से 25 तक है ना। तो देखेंगे वचन से क्या पता चलता है और हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। जब 21 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दी। ठीक है ना। पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सृष्टि की बात हुई है, मतलब कि परमेश्वर ने क्या किया है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को छठे दिन बनाया है। आई बात समझ में। परमेश्वर ने मनुष्य को छठे दिन बनाया है और छठे ही दिन को परमेश्वर ने सारे काम को कंप्लीट किया है और सातवें दिन को परमेश्वर ने क्या किया है, विश्राम लिया है। विश्राम लेने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने अपना विश्राम लिया है। परमेश्वर ने सातवें दिन को पवित्र ठहराया और हमारे लिए विश्राम दिन दिया कि हम उस दिन को विश्राम दिन पाएँ कि परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। तो मनुष्य जिस रीति से, अगर सांसारिक रीति से अगर हम कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो संडे जो पवित्र दिन ठहराया है परमेश्वर ने, इसलिए ठहराया कि उस दिन पवित्र दिन इसलिए है कि तुम उस दिन जब घर पे रहते हो तो परमेश्वर के लिए तुम घर पे रहते हो। 6 दिन तो तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, उस दिन भी परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, तो सातवें दिन तुमको विश्राम दिन मिलता है। यानी कि संडे का दिन जो होता है कि उस दिन हम घर में बैठकर आराम भी करते हैं और हम ईश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। अपने आप को दीन ना करे और घुटने पर आकर परमेश्वर को सच्ची महिमा ना दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसका किया हुआ सारा काम व्यर्थ है। तो परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को क्या किया, उत्पन्न किया। तो परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य और स्त्री की क्या की है, सृष्टि की है। ठीक है ना। तो जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दी। तो परमेश्वर ने जिस रीति से आदम को बनाया था, है ना, तो वो अकेला था। अब वो अकेला रह गया तो परमेश्वर ने सोचा कि ये अकेला है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो सबको एक एक जोड़ा करके बनाया है। तो लास्ट में जब परमेश्वर मनुष्य को बनाता है, आदम को बनाता है, तो आदम अकेला रहता है। तो जब आदम अकेला रहता है तो परमेश्वर उसके पास सभी जानवरों को लेके आता है। तो जब परमेश्वर सभी जानवरों को आदम के पास लेके आता है तो आदम से वो मेल नहीं खाते हैं। समझे ना इस बात को। तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं आदम के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि जो उसके साथ रहे और उसके साथ मेल खाए। राइट। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, यानी कि आदम को सुला दिया। आदम को सुला देना कि परमेश्वर ने पहली बार आदम को बनाया, जीवित किया, फिर उसको मार डाला। जब आदम मर गया, यानी कि जब सो गया, तो परमेश्वर ने उसकी पसली निकाली, है ना, जो उसकी पसली होती है निकाली और उस जगह पे परमेश्वर ने क्या कर दिया, मांस भर दिया। राइट। तो जब मांस भर दिया तो उसी पसली से परमेश्वर ने हव्वा स्त्री को उत्पन्न किया। तो परमेश्वर ने जब आदम को सुला दिया, यानी कि जब परमेश्वर ने आदम को इससे पहले बनाया तो आदम अकेला था। फिर परमेश्वर ने सोचा कि ये जानवर जो हैं इसके साथ मेल नहीं खा रहे हैं, तो परमेश्वर ने फिर उसको गहरी नींद में डाल दिया, यानी कि सुला दिया। और सुलाने के बाद क्या हुआ कि वो आदम को मार डाला हो, यानी कि आदम फिर मर गया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता मनुष्य के साथ। तो परमेश्वर ने उसकी ही पसली से क्या किया, स्त्री को उत्पन्न किया और स्त्री और मनुष्य दोनों एक हो गए हैं। तो परमेश्वर ने जिस रीति से मनुष्य को बनाया उसी रीति से स्त्री को भी बनाया है। आमीन। आगे देखते हैं। और उसको आदम के पास ले आया। तो परमेश्वर ने आदम को पहली बार जब जीवित किया, यानी कि मिट्टी से बनाकर जब उसको जीवित किया, तो फिर परमेश्वर ने उसको मार डाला। मारने के बाद फिर परमेश्वर ने आदम की पसली को निकालकर एक स्त्री को बनाया, जीवित किया, स्त्री को आदम के पास लाया। अब आदम उसका नाम क्या रखता है देखेंगे। 23 वचन को पढ़ रहा हूँ। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। पर एक जगह मनुष्य मृत्यु की पुस्तक में लिखा है, जो सनातन धर्म की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि मनुष्य में से स्त्री निकली गई है
तो जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपको सच्चाई पता चलेगी। और मैं इसमें कुछ राम के विषय में जो बातें हैं, रावण ने सीता का हरण कैसे किया और राम ने सीता के लिए विलाप कैसे किया और लक्ष्मण के ऊपर राम ने क्रोध कैसे किया, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो जानोगे और बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप कभी भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। अभी हम परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर ने किस रीति से कैसे क्या बनाया है हम देख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाके देखेंगे कि आगे की पुस्तकें, धर्मों की जो पुस्तकें हैं वो कहती क्या हैं। राइट, चलिए 24 वचन को पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर लिखा है कि वो एक ही तन बने रहेंगे, तो सच्ची बात है। मनुष्य में से स्त्री निकली है तो मनुष्य और स्त्री एक ही हैं, वो अलग नहीं है, समझे ना। परंतु शैतान ने मनुष्य और स्त्री का ऐसा इस्तेमाल किया है कि उन दोनों के बीच में विरोध डाल दिया है। प्रेम शैतान का कैसा होता है कि जब शैतान प्रेम करता है या फिर मनुष्य या स्त्री शैतान को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं और वो उस जगह पर उनको दंडवत करवाता है, वो खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को भ्रष्ट करके छोड़ दिया हुआ है। और परमेश्वर ने उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया है ना। परमेश्वर ने उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया है, चाहे स्त्री हो चाहे मनुष्य हो। परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न तो किया जरूर, परंतु शैतान ने अपनी बाजी मार ली, जिसको कहते हैं कि कबाब का हड्डी बीच में आकर टांग मार दी। तो 25 वचन देखो क्या कहता है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। शैतान के बहकावे में भटक चुका था, जो मैं गलत रीति से था और मैं परमेश्वर के वचन को पाना भी नहीं चाहता था। ऐसा मेरा दिन था, जिस रीति से मैंने कहा कि मेरे घर में पवित्र शास्त्र बाइबल 4 साल से पड़ी थी, बारिश में भीग भी गई थी, परंतु उसका एक भी पन्ना खराब नहीं हुआ, ना तो एक भी अक्षर उसका मिटा। इसलिए नहीं मिटा कि मुझे परमेश्वर जानता था कि एक दिन मेरा इस्तेमाल जरूर करेगा और अपने काम को मुझसे जरूर करवाएगा। परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अपनी जुबान से भद्दा हो, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो अंधा हो। परमेश्वर हर किसी का इस्तेमाल करता है, उससे अपने वचन को लोगों तक पहुंचाता है। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 16 से 19 तक हम इसको पढ़ेंगे और सही रीति से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें किस मार्ग पर चलने के लिए कहता है। हम सीख सकते हैं, हमारे अंदर दम है, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, चाहे आप विश्वासी हैं चाहे आप अल्प विश्वासी हैं, हम सभी के लिए है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो हम देखते हैं 16 वचन कहता क्या है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। तो बड़ी ज्योतियाँ 2 हैं। एक चंद्रमा है जो रात में दर्शाता है, वो यानी कि रात को उजाला देता है। बड़ी ज्योति वो है जो दिन पर प्रभुता करता है, छोटी ज्योति वो है जो रात पर प्रभुता करती है। परमेश्वर ने बनाया है तरागन कि जो हम जब देखते हैं तो हमारे मन को लुभा लेता है। राइट, जिस रीति से आपने साइंस की पुस्तक को पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा था कि धूल और बादल से वो तारे बन चुके हैं। सही बात है, पर वो साइंस कहता है, साइंस किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है और साइंस को लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है। जिस रीति से हमने बुद्ध की पुस्तक को पढ़ा था, बुद्ध की पुस्तक भी यही बताती है, बुद्ध यही कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, ना तो कोई परमात्मा ईश्वर है, मानना उसका ये है। फिर भी लोग बुद्ध को ईश्वर बनाकर पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। परंतु बुद्ध तो कोई ईश्वर नहीं थे। सही बात है, वो शिक्षक थे, वो लोगों को शिक्षा देते थे, पर लोगों का मन भटक चुका है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग परमेश्वर से आगे निकल चुका है। अब हम पढ़ेंगे 16 वचन से क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तरागन को भी बनाया। आमीन। तो परमेश्वर ने चौथे दिन को बनाया है। चौथे दिन में परमेश्वर ने इस काम को किया है। कौन से काम को किया है? सूर्य, चंद्रमा और तरागन को बनाने में चौथे दिन को परमेश्वर ने बनाया है।
अगर उस पाखंडी बाबा तक मेरी वीडियो पहुंचेगी तो वो जानेगा, तो उसको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने चौथे दिन को क्या क्या बनाया है। ठीक है ना। परमेश्वर ने आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, 18 वचन को, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। 19 वचन में तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन का जिस रीति से मैंने खुलासा किया है, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने चौथे दिन को क्या क्या बनाया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण को बनाया है। अब कोई कहेगा आकाश कब बना, पृथ्वी कब बनी, तो मेरे भाई बाइबल को पढ़, बाइबल को पढ़ और सीख, तुझे पता चलेगा कि परमेश्वर ने कब क्या और कैसे बनाया है। तो ऐसे ही जब हम धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारा खुलासा होता है, हमको बहुत कुछ पता चलता है और हमारा विश्वास और भी परमेश्वर के वचन में बढ़ता जाता है, जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं बता देता हूँ, किसी भी धर्म की पुस्तक नहीं है, ना तो पवित्र शास्त्र बाइबल किसी धर्म को सपोर्ट करती है। तुम यहूदी मत बनो। यहूदी एक धर्म था और यहूदियों को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, यहूदियों ही ने प्रभु यीशु मसीह को ना जाना। प्रभु यीशु मसीह तो अंधकार में आए, परंतु जो लाइट, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति थी, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना किया। सही अर्थ में अगर हम बताएं, लिखा है ज्योति तो अंधकार में चमकती थी, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो उनके बीच में आया, उनके बीच में रहा, अपनों ने ही उसको अपना करके ग्रहण ना किया। लोग थे, यहूदी जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ना माना और उसको ना जाना। मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य स्मृति की पुस्तक को पढ़ते हैं, पेज नंबर 18 और श्लोक है 34, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है। प्रभु ने सृष्टि के क्रम को निरंतर प्रवर्तनशील बनाए रखने के लिए अपने जगत शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। आधा भाग पुरुष कहलाया और आधा भाग स्त्री कहलाया। इस आधे ने ही आधे से इस विराट जगत को उत्पन्न किया। तो ये मनुष्य स्मृति की पुस्तक है, जो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जैसे कि हमने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा। परमेश्वर का वचन तो सत्य है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट हो सके। तो परमेश्वर का वचन एकदम परफेक्ट है, फिट है। और जैसे कि हमने इस पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर के द्वारा ही सारी सृष्टि रची गई है। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से हम वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ते हैं, अरण्य कांड चतुस्सिंत्रस सर्ग 34 श्लोक 8, 9, 10, 23, 24, 25। फिर हम पढ़ते हैं पचत्रिंश सर्ग 35 श्लोक 2, 3, 6, 9, 10, 12, 11। मैं इसको शॉर्टकट में पढ़ूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको भी कुछ पता चले, कि जिस रीति से हम जान सकेंगे कि रावण ने सीता का हरण क्यों किया और राम ने सीता के लिए विलाप क्यों किया और लक्ष्मण के ऊपर राम का क्रोध क्यों आया। हम इसके विषय में जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। क्या एक ईश्वर एक स्त्री के लिए विलाप कर सकता है, जिसे कहते हैं कि ईश्वर ने जब सृष्टि की है तो क्या वो एक स्त्री के लिए विलाप कर सकता है, या फिर ईश्वर का मानना नहीं है और वो कोई मनुष्य हो सकता है। तो इस विषय में हम जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि हम इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर बात उठती है कि जो लक्ष्मण थे, उन्होंने सीता को छोड़कर राम के पास चले आए। लक्ष्मण सीता को छोड़कर राम के पास क्यों चले आए? तो सही अर्थ है, सही कहने का मतलब है कि श्री लक्ष्मण जी ने सीता के कहने पर सीता को छोड़कर, उस कुटिया से छोड़कर राम के पास आ गए, जिस कुटिया में राम, लक्ष्मण, सीता प्रवेश किए थे, जिसको कहते हैं कि 14 साल का वनवास किसको मिला था? राम को मिला था, सीता को मिला था। और उनके पीछे लक्ष्मण भी उनके साथ आए थे। कहाँ पे आए थे? वनवास में आए थे। और उस वनवास में जो कुटिया में राम, लक्ष्मण, सीता रह रहे थे, तो वहाँ से जब राम कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं तो सीता को, लक्ष्मण को बता के जाते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम सीता की क्या करना? देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, है ना। जिसको कहते हैं कि लक्ष्मण ने सीता के लिए एक रेखा खींची थी कि तुम, हे सीते, तुम इस रेखा से बाहर मत आना,
रावण भी आता है वहाँ पर, कुछ भेष बदल के आता है और जो सीता का क्या करता है, हरण करता है, जिसको बोलते हैं कि अपहरण करके लेके जाता है। ठीक है ना, देखेंगे हम, समझ पाएंगे। तो राम कहते हैं कि मैं राक्षसों को भी मार सकता हूँ और सामर्थी हूँ, है ना, ताकतवर हूँ, सामर्थी हूँ। लक्ष्मण जो अपनी मर्जी से राम के पास नहीं आए थे, वो सीता ने उनको उस्काया कि तुम राम के पास जाओ, है ना। तो लक्ष्मण सीता की बातों को सुनकर राम के पास चले आए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हे लक्ष्मण, जो तुम क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचनों को सुनकर उसे अकेली छोड़कर यहाँ चले आए, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो राम के पास जब लक्ष्मण आए थे सीता के कहने पर, तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुमने सीता को छोड़कर गलती की और उनको छोड़कर यहाँ पर आए, इस बात पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तुम पर क्या हूँ, या तो क्रोधित समझो या तो दुखी हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बातों को नहीं माना। किसकी बातों को? राम की बातों को। लक्ष्मण जो राम के छोटे भाई हैं, उनकी बातों को उन्होंने नहीं माना। आई बात समझ में? हम इस बात को नहीं समझेंगे, हमारे मसीह के लोग जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो नहीं जानेंगे, तो वो कहेंगे कि हम तो नहीं जानते हैं, हमें कोई बताया होता तो हमको पता चलता, या फिर हमने पुस्तक को पढ़ा होता तो हमको पता चलता। राइट, आगे देखते हैं। सीता के दर्शन की लालसा से राम शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। जब वे आश्रम में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है। आश्रम को सूना देखकर मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ, क्या कोई ईश्वर जो भगवान अपने आप को कहलाता है, या फिर संसार ने उसको भगवान का दर्जा दिया है, क्या एक ईश्वर एक स्त्री के लिए विलाप कर सकता है या फिर रो सकता है? जो ईश्वर परमात्मा परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की है, सब कुछ रचा है, क्या उसकी कोई पत्नी हो सकती है? उसने तो सब कुछ बनाया है, तो वो सबका कर्ता, उद्धार करता परमेश्वर है। परमेश्वर जब अंतरिक्ष है, जब परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि पृथ्वी के ऊपर कोई परमेश्वर है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे जाना उसने परमेश्वर को जान लिया है। परमेश्वर को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ही देख लो तो तुमने परमेश्वर को देख लिया। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। उस आश्रम में मृग चर्म और कुशासन इधर उधर बिखरे पड़े थे, है ना। कुश और चटाइयाँ भी इधर उधर फेंकी हुई थी। इस प्रकार उस आश्रम को सूना देखकर राम बार बार विलाप कर रोने लगे। और सीता के कहने से लक्ष्मण वहाँ से गए, क्योंकि सीता ने उनको आदेश दिया कि तुम राम के पास जाओ। तब सीता कुटिया में अकेली पड़ गई, और जब लक्ष्मण राम के पास पहुँचे तो राम ने कहा कि ये जो बातें हैं जो मैं सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सीता को या तो राक्षसों ने मार डाला होगा, या तो खा गए होंगे, या तो मेरी सीता कहीं बहक गई होंगी। अब देखो, जब राम विलाप कर रहे हैं तो यहाँ सीता के विषय में क्या कह रहे हैं। विलाप करते हुए वे कहने लगे, सीता हर ली गई, मर गई। अब वो विलाप कर रहे हैं। कौन? राम कर रहे हैं विलाप। किसके ऊपर? सीता के ऊपर विलाप कर रहे हैं, ऐसी सी बातों को कह रहे हैं। अब देखो आगे। श्री राम शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में डूबकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक और एक नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते हुए दौड़ते फिरते रहे, है ना। मुझे एक बात बताओ, अब यहीं से हम पकड़ लेते हैं, अगर आप ईश्वर हो, अगर आप भगवान हो, तो आपको खुद पता चलना चाहिए कि मेरी पत्नी को कौन पकड़ के लेके गया है, किसने पकड़ा है। आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपने अगर मनुष्य को बनाया है, आपने अगर सृष्टि को सिरजा है, तो आपको सब पता चलना चाहिए कि मेरी सीता किसके कब्जे में है। आप खुद जाकर उसको पकड़ के ला सकते हो, या तो खुद आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है, उसको कौन उठा के लेके गया। आपको ये भी नहीं पता है कि रावण उसको उठा के लेके गया है। ये कोई ईश्वर नहीं थे, भगवान नहीं थे, ये मनुष्य थे। अगर और भी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य
भगवान है वही देवी देवता है। जैसे कि श्री कृष्णा ने कहा कि मैं सब में हूँ, श्री कृष्णा ने कहा कि मैं सब में हूँ, मनुष्य हो, स्त्री हो, कोई भी हो, देवी देवता हो, सब में मैं हूँ। आगे देखो क्या लिखा है। अब ये एक अर्जुन नाम का वृक्ष था, उससे पूछ रहे हैं, हे अर्जुन वृक्ष, तू ही बतला दे कि मेरी प्राण प्रिय सीता जो तुझे बहुत चाहती थी, है ना, यानी कि उस वृक्ष को चाहती थी, वह जानकर वह जनक नंदिनी भीरू जानकी जीवित है या नहीं। अब एक बात बताओ, आप भगवान हैं तो आपको पता नहीं है कि मेरी पत्नी जीवित है या मर गई है? उस वृक्ष से पूछने को क्या ज़रूरत है? और क्या वृक्ष आपसे बड़ा है? आपने जब वृक्ष को बनाया है, वृक्ष जब आपके द्वारा बना है, तो उस वृक्ष को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक वृक्ष नहीं बता सकता है कि आपकी सीता जीवित है या मर गई है। पर अगर आप भगवान हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि सीता जीवित है या नहीं है। तुम लोग मुझे बताओ कि मेरी सीता है कहाँ पर। आगे 2 वचन लास्ट बचा है, देखो। हे प्रिय तुम भाग क्यों रही हो, हे कमल नयनी, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम अपने आप को वृक्षों की आड़ में क्यों छिपा रही हो, मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं करती। एक वृक्ष के सामने जाते हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। कौन? राम कर रहे हैं कि तुम कहाँ हो, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो। आगे देखो क्या लिखा है। महाबाहो लक्ष्मण, क्या तुम्हें मेरी प्राण प्रिय कहीं दिख पड़ती है। अब राम लक्ष्मण से पूछ रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हम जब ढूंढ रहे हैं उनको, क्या तुमको मेरी प्रिय सीता कहीं दिख रही है ना। ये कौन पूछ रहा है? राम पूछ रहे हैं। किससे? लक्ष्मण से पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, तो तुम झाड़ियों जंगलों से क्यों पूछ रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? क्या ईश्वर रो सकता है? नहीं रो सकता है। वो जब बनाता है, बनाने वाला बड़ा होता है, वो सबका रचेता परमेश्वर होता है, वो सब कुछ जानता है। एक स्त्री के लिए राम रोए तो हम उनको भगवान नहीं कह सकते हैं, वो भगवान नहीं है। हे भद्रे, हाँ सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार बार बार विलाप करते हुए और इस वन से उस वन में दौड़ते हुए राम कहीं दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते थे। एक स्त्री के लिए भगवान गिर रहा है, पृथ्वी पर गिर रहा है, पृथ्वी पर दौड़ रहा है। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों है? मेरे प्रियों, आप अगर विश्वास करते हो परमेश्वर पर, तो जानो और समझो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वही सबका उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो आत्मा है। परमेश्वर के वचन पर जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे, किस मार्ग पर लेकर जाकर हमको सही कर सकता है। आमीन। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर का मार्ग सत्य है। परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वही हमारा बनाने वाला रचयिता परमेश्वर है। उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।